जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत अध्यात्म। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले तत्वावधान में निरंतर चलने वाला कार्यक्रम जिसका नाम गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के 354वें भाग में हम सारे साधक गुरु भाई बहन एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं अपनी जिज्ञासाओं को लेकर के, अपनी अनुभूतियों को लेकर के, अपने प्रश्नों को लेकर के। ये एक ऐसा कार्यक्रम गुरुदेव सियाग के माध्यम से चलने वाला, उन्हीं की कृपा से चलने वाला, उनकी कृपा, अगर उनकी कृपा ना होती तो एक प्रोग्राम एक दिन भी नहीं चल सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उन गुरुदेव कृपा से चलने वाला एक कार्यक्रम इसमें साधक अपनी अनुभूतियों को लेकर आते हैं, अपने अनुभवों को लेकर आते हैं, अपने प्रश्नों को लेकर आते हैं, और जो भी उनके साथ सिद्ध योग के दौरान जब से वो जुड़े हैं तब से आज तक की जो यात्रा उन्होंने की है सिद्ध योग के दौरान, गुरु सियाग गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में जब से उन्होंने सानिध्य पाया गुरुदेव का, तो अपने अनुभवों को लेकर आते हैं इस मंच पर और अपने अनुभव से करते हैं, प्रश्न करते हैं। एक ऐसा मंच जिसपे आप कोई भी समस्या का समाधान आप इस पर पूछ सकते हैं सिद्ध योग के माध्यम से। और जैसा आपने आज की स्पीच में गुरुदेव ने सुना है, कहा है कि मैं मथुरा गया था, मैं द्वारिका गया, क्यों गया? तो कहने का मतलब ये है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उस ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप दोगे क्यों नहीं। गुरुदेव मथुरा गए तो वहां से जवाब मिला कि यहाँ पे मैं उतना नहीं दे सकता, मैं तो यहाँ पे ग्वाला था, मैं द्वारिकाधीश था, पूरे संसार का मालिक था। आप द्वारिका भी 2 बार 3 बार 4 बार गए। गुरुदेव लास्ट में एकदम अड़ंगा लगा कर बैठ गया कि नहीं, जब तक आप दोगे नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। तो भगवान को मजबूरन देना पड़ा और ऐसा भगवान ने दिया कि जा, मैं तेरे साथ हूँ जीवन भर, जब तक तेरी तस्वीर रहेगी तब तक मैं तेरे साथ हूँ। कहने का मतलब ये है कि हमें उस भगवान से मांगना आना चाहिए। अगर उसमें हट भी करना हो तो हमें उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। भगवान से मांगने के लिए भी हमें उनसे लड़ना चाहिए, हट करना चाहिए कि आप दोगे क्यों नहीं, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं तो आपका दास हूं। मैं ज्यादा ना कुछ बोलते हुए, मैं कोई भी नए गुरु भाई बहन अगर इस मंच पे जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध होगा इस मंच को अपनी अनुभूतियों के साथ, अपने अनुभवों के साथ, अपने प्रश्नों के साथ कृपया साझा करें। और मैं बार बार यही बोलता हूं कि अगर किसी गुरु भाई बहन का नाम बुलाया जाता है मंच पे तो अपने आप को किस्मत वाले समझे। ये हम नहीं बुलाते, गुरुदेव बुलाते। तो मेरा आग्रह रहेगा कि इस मंच की शोभा आप लोग कोई भी गुरु भाई बहन बढ़ाए। आनंद शर्मा जी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव बहुत बहुत। अपना कैमरा और माइक दोनों ऑन करें गुरु भाई जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी सर, कंचन शर्मा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी जी, जय गुरुदेव। वो बच्चे के नाम से दिया जय। तो मुझे क्या बात आपके तो जाने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है कि नहीं, एक बार संक्षिप्त सा परिचय दे दीजिए। जैसा कि हमारा एक नियम है कि कोई भी गुरु भाई जुड़ते हैं तो क्योंकि ये कार्यक्रम यूट्यूब पे प्रसारित होता है, देश दुनिया विदेशों में जाता है, तो एक संक्षिप्त सा विवरण अपना परिचय देते हुए, आप कब से जुड़े, नाम क्या है, कहाँ से जुड़े हैं, बस संक्षिप्त सा। वो तो सारी जानकारी है हमें, लेकिन फिर भी। कंचन शर्मा, सदगुरु समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से शिष्या, नई दिल्ली से हूँ और 2010 में मैं गुरुदेव से जुड़ी थी और तब से गुरुदेव ने पकड़ा हुआ है। एक स्टार्ट करने के समय एक बात कहना चाहती हूँ कि हिंगू अंकल ने मुझे अभी फोन किया और कहा कि अनुभूति बताना। तो जब अनुभूति होती है उनको पता चल जाता है कि इसके पास अनुभूति है।
जब अनुभूति होती है मेरे पास कोई, तो उनको ऑटोमेटिकली हो जाता है कि इसके पास आज भी अनुभूति है। वो उनके पास वो अलौकिक शक्ति है गुरुदेव की। जी, ये बिल्कुल फॉर श्योर। मैं सोच ही रही थी मन में कि उनका कॉल ही आया है कि अनुभूति शेयर करनी है। अच्छा, कि पापा का घर मैंने लॉक किया हुआ था क्योंकि यहाँ किचन में कंस्ट्रक्शन करा रही थी। तो जब घर बंद किया तो घर बिल्कुल खुला है और बड़ा घर है। तो वो घर ऐसा है कि चोरों में बड़ा है वो, कि मतलब इतना खुला है कि आप आराम से चोर आ सकता है, आराम से चोरी करे। मैं किचन में यहाँ पे अपने घर में इन-लॉज के घर में कंस्ट्रक्शन करवा रही थी। तो मैं अब क्या करूं, तो मैंने गुरुदेव की फोटो पास होती है हर जगह, तो कहा हे श्री गुरुदेव, ये आपके हवाले है घर, और गुरुदेव देखना, और मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं दूसरी जगह काम करवा रही हूँ। ऐसा बोल के मैंने गुरुदेव की फोटो को वहां रख, अपने हृदय से लगाया और रख दिया। तो वहां पर चोर जो थे उस एरिया की रेकी करते रहे, उन्होंने देखा कि कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, तो कूदे से उन्होंने पूरे घर को तोड़ा। जो पाइप, एसी, गीजर जो भी था वो सब निकाल लिया, और वो उसके बैग्स बनाते रहे, इकट्ठा करते रहे, क्योंकि आंगन भी है काफी बड़ा। तो जिस दिन वो लेकर जाने वाला था, उस दिन ऊपर से किसी ने देखी, और वो बेवकूफ लेकर भी दिन में जा रहा था। ये मेरे गुरुदेव की कृपा देखिए, चोरी रात में होती है, मेरे यहाँ दिन में होती है। और वो दिन में एक दिन गुरु भाई वो प्रॉपर 8-10 सारा चोर मतलब दीवार को काट के पाइप, टैप, जो भी चीज सामान को ले जा सकता था, ऊपर से कटर सब कुछ रख लिया। जैसे ही गुरु भाई वो जाने लगा होगा, किसी ने सामने बिल्डिंग से देखा, उसने शोर मचाया। तो मैं गुरु भाई यहाँ पर थी अपने, तो मैंने कहा मेरे गुरुदेव चोरी कैसे हो गई। मैं जो हूँ और पहुंची, तो जब मैंने जाके देखा तो वो बैग सब गया, मेरे मुंह से सब गया, मेरे बाप का सारा सामान गया, मेरी लाइफ से सब गया। तो गुरु भाई जब देखा बैग्स को खोला, तो खोला वो सारा बैग पड़ा, और उसमें से एक मतलब एक तिल भी नहीं गई। फिर मैं रूम में गई तो मैंने गुरुदेव की फोटो उठाई, उसको गले से लगाया। मैंने कहा मुझे पता था आप हो, मुझे यकीन नहीं था कि चोरी हो सकती है, क्योंकि आप बैठे थे ना। तो मेरी बहन ने बोला कि तुम सुपरस्टिशियस हो, तो ये दिमाग भी नाम की कोई चीज होती है। मैंने कहा कभी तो चोर कोई एक चीज भी उठा के नहीं ले गया, बेवकूफ थैले बनाता रहा कि आराम से, जबकि उसे पता था कि हर हफ्ते कोई ना कोई आता है। तो ये गुरु भाई मतलब के बाद मैंने देखा उस घर का हाल देखा, तो मैंने सोचा मुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाए गुरुदेव, जो कोई सीधा सा आदमी हो, जो मेरे काम कर दे, कुछ रिपेयर वगैरह कर दे। तो 1, 2, 3, तो मैंने कहा गुरुदेव सब चोर हैं, ऐसे बोला। गुरुदेव कहते हैं कोई चोर नहीं है। फिर गुरुदेव ने किसी को भेजा, वो काम भी शुरू कराया, और गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि जो चीज मुझे चाहिए, वो जब मैं घर से निकलती हूँ तो वो आगे खड़ा होता है, वही आदमी, आपको क्या चाहिए, ये लेना है, ये लो, ये लेना है, ये लो। तो ये मेरे गुरुदेव हैं कि मतलब आप अकेले नहीं हो, अकेला वो है जो इनको जो अपने साथ समझता। कलयुग में केवल एक ही व्यक्ति अकेला है, वो जो इनको साथ नहीं समझता, क्योंकि आपने अपने गुरु को एक बार कह दिया है श्री गुरुदेव आप देख लेना, और आप भूल गए, आपको याद भी नहीं है। पर गुरुदेव ने बख्शी जी को एक बार कहा था, बख्शी ये तो दीक्षा लेके चला गया, लेकिन मेरी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। तो मैंने नहीं कोई बात उनकी, तो मैंने मन में सोचा कि ऐसे बोलते हैं 24 घंटे की ड्यूटी होती है, तो वो मैंने देख ली गुरु भाई, मेरे गुरु की 24 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन उसके लिए है जो समझता है कि वो के साथ, उसके लिए नहीं है कि जो उनको फोटो समझ के, जैसे होता है ना गुरु भाई हम टाइम से पूजा करते हैं, समझ रहे हैं आप। तो मैंने फिर गुरुदेव से कहा, मैंने कहा श्री गुरुदेव, मैं फिर ड्राइव कर रही थी गुरु भाई, तो मेरा ना एक्सीडेंट होने लगा, तो मैं 2 गाड़ियों के बीच में आ गई, और मैं सवाल गुरुदेव, तो फिर मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा हे गुरुदेव मेरे सारे काम बिगाड़ दो, मेरा सब बिगाड़ दो गुरुदेव, और मेरा वो काम कभी ठीक हो जब आपको मैं याद करूं, तो सब कुछ बिगाड़ दो, और वो सब कभी ठीक हो जब मैं आपका नाम लूं। तो ये भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था
कि 4-5 दिन 6 दिन पता नहीं 10 दिन चोरी होती रही, सामान बांधा गया, सब कुछ किया गया, लेकिन वहां से एक कील चोर भी बहुत ढीठ था। बहुत ठीक था। तो बहुत मेरे ढीठ था। तो वो सोच मेरे मन रहा था कि मैंने अपनी बहन को रात भी में बोला पैक करो, दिन में लेकर जाओ। कमाल है, भाई दिन में, तो ये गुरुदेव की कृपा है। तो फिर कमाल। मैंने गुरुदेव को कहा, मैंने कहा हे प्रभु, मेरा प्रश्न था, मुझे लगा गुरुदेव ने ऐसे ही बोल दिया कि ये दीक्षा लेके चला गया, अब मेरी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। सही होती है भाई, उनकी ड्यूटी होती है। और अब दिल से मैं इस चीज को मान गई हूँ कि हे श्री गुरुदेव, आप 24 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन फिर हम भी ऐसे करेंगे गुरु भाई की सुबह ध्यान करेंगे, शाम को करेंगे, और बीच में चीजों में आप गुरुदेव को नहीं जोड़ेंगे तो फिर वो चीजें नहीं बनती हैं। यानी तब जब हम छोटी छोटी चीजें करेंगे और छोटी बातों में गुरुदेव को जोड़ते हैं, तो गुरु भाई एक नई कहानी मेरे गुरुदेव करके देते हैं। और आपको एक बात और बताती हूँ गुरु भाई, बड़ी अच्छी बात, अंकल को सब पता है। गुरु भाई मेरे बच्चे को बुखार हुआ और मुझे वन पे स्कूल गया और पहले दिन वो बीमार हो गया बच्चा। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, तो जब दवाई दे दी और अब लगा कि मलेरिया का या डेंगू का टेस्ट कराना, उसका सॉरी कोरोना का टेस्ट कराना है, तो मैं बाहर से ना गुरु भाई कोई आया, मेरा कोई रिलेटिव आया, तो गुरुदेव का जल दे रही थी। मुझे लगा कि ये ऐसे ना समझ ले कि माँ जल दे रही है, गुरुदेव के चरणों का जल, श्री चरणों का जल मैंने उसको पिलाना था। तो मैंने उस बच्चे को बोला, मैंने कहा तेरी दवाई खत्म होगी, बोल हे श्री गुरुदेव मेरा ये कष्ट दूर करो। तो भाई वो जो गुरुदेव जल मैंने उस बच्चे को पिलाया, वो बच्चा उससे ठीक हो गया, जबकि उस बच्चे ने ठीक नहीं होना था। तो डेफिनेटली उसको या तो कोरोना था या मलेरिया था। फिर गुरु भाई मेरे पिताजी को यहाँ नाक में खुंसी हो जाया करती थी, मेरे पापा को, मुझे भी हो गई। अब इसमें 1200-1300 mg की गोलियां, बड़ी बड़ी गोलियां खानी पड़ती हैं। तो मैंने क्या किया, जब मैं गुरुदेव के सुबह चरण धोए, मैंने तो गुरुदेव के चरणों का जो जल होता है ना, मैंने कहा हे प्रभु, हे परमपिता, इस संसार में आपके चरणों से शक्तिशाली तो मैं समझती नहीं कोई चीज है, तो गुरुदेव है। तो कुछ ऐसे ही बोला, गुरुदेव है भाई। वो चरणों का जो जल था वो उससे मैंने यहाँ से पहला दिन, दूसरा दिन गायब, खत्म। फिर मैंने कहा हे श्री गुरुदेव, अब मैं आपके चरणों को, आपकी फोटो को कभी कपड़े से साफ नहीं करूंगी, क्योंकि कपड़े को मैं क्यों दूं, आप तो एनर्जी हो। तो अब गुरु भाई जो भी मिट्टी धूल होती है वो मैं अपने यहाँ मस्तक पे, बॉडी पे लगा लेती हूँ, तो कपड़े से साफ नहीं करती। से मेरे गुरुदेव मेरे, समझ रहे हो, मैं उस कपड़े को अवसर क्यों दूं, तू मेरे गुरुदेव का स्पर्श करे। मुझे उससे भी बड़ी चिढ़ है कि तू क्यों मेरे गुरुदेव को हाथ लगाए। कपड़े को मौका न मिले मुझे मिले। हाँ नहीं, हम वो कि हम करते कपड़े से गुरुदेव को साफ करते हैं, वो मिट्टी थोड़ी है, वो तो गुरु है, मेरे मालिक है। तो गुरु भाई उसको मैं अपने हाथों में गुरुदेव के जो भी मतलब जैसे भी है थोड़ा सा जो भी उसको कपड़े से भी साफ करती हूँ, तो उसकी जो मिट्टी होती है बॉडी पे लगा लेती हूँ। गुरुदेव की बॉडी अब सिक्योर है, और ये ब्रेन अब सिक्योर है, ये आंखें अब सिक्योर है, किसी को कोई तकलीफ है तो मैं, ये मेरे गुरुदेव है। और मैं मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था गुरबान। मेरे शरीर में क्या था ना पहले, आज तो एकदम नील बटा जीरो है मेरे शरीर में, मतलब पीले पीले दाने पीठ पे, हाथ से लेकर के पीठ के बाएं, मतलब बाएं साइड दाहिने साइड, बहुत, मतलब मैं किसी के सामने नंगा बदन नहीं रह सकता, इतना बुरा लगता था। अब गांव में था एक बार, वह घर में बैठा था, बनियान वगैरह नहीं पहना था, कोई आ गए बुजुर्ग और मुझे उन्होंने देख लिया, बोलते ये सब क्या है। तो मैं बोला ये गर्मी की वजह से एलर्जी है। अब वो क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम था कि एक न एक दिन इसको जाना है, और मैं इसके लिए ना किसी के डॉक्टर के पास जाऊंगा ना दवाइयां खाऊंगा, कुछ नहीं। मैं तो 2005 में गुरुदेव ने बोला था कि बीमारी के नाम पे दवा खाता है क्या। हाँ गुरुदेव खाता हूँ, छोड़ दे, उसी दिन छोड़ दिया। तो इतनी बड़ी जो बीमारी थी मैं दवा नहीं खाया। तो ये सारी चीजें तो छोटी छोटी हैं, नहीं खाऊंगा ठीक होगा, अपने आप ठीक होगा, और ठीक हो गया, कुछ भी नहीं है। और जैसे हम विश्वास करते हैं गुरुदेव को, जैसे बोल रहे कि आपने घर में गुरुदेव की तस्वीर लगा दी। एक मेरे गांव में प्लाट था, जमीन खाली जमीन थी, वो कोई खरीद नहीं रहा था। क्या था कि उनके जो जमीन का मालिक था उनके बाल बच्चे नहीं थे। तो गांव में एक प्रचलन है कि जिनके बाल बच्चे नहीं होते उनकी जमीन का अंश नहीं बढ़ता, वो जो जमीन लेता है उसका नुकसान होता है, ये है वो है तमाम।
और अगर आपको उस जमीन को लेना है तो हमारे यहाँ परंपरा है कि उस पे हम पीली सरसों जमाते हैं। तो मैं कुछ नहीं किया, मेरे यहाँ उनका ऑफर आया कि आप इसको ले लो, और मेरे घर के सामने थी। तो मैं सीधे आश्रम फोन किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कोई जमीन वगैरह अशुद्ध नहीं होती, सारी जमीन शुद्ध है। अगर आपके मन में संशय है, गुरुदेव की तस्वीर लगा दो, या तो जो पूजा वगैरह करते हो अगरबत्ती की जो वो है राख है ना, आप सारी पूरी जमीन पे छिड़क दो, ले लो, भूल जाओ। और मैंने वही किया। एक अनुभूति और बताऊंगी गुरु भाई, एक बड़ी अच्छी जबरदस्त अनुभूति। बताइए। जब मैं अपने घर में वहाँ घर पे दूसरे घर पे कंस्ट्रक्शन शुरू की गुरु भाई, मैंने अकेले ने, बिना कोई सहायता के, गुरुदेव को साथ लेके। मैंने कहा अब कोई नहीं है तो मैं आपको लेके जाऊंगी, ऐसा गुरुदेव को मैंने कह दिया। और जब वहां पहुंची गुरु भाई तो कुछ ऐसा दिमाग में उलझी कि मैंने बोला था कि मैं गुरुदेव की तस्वीर, उसने कहा जो काम करने वाला मिस्त्री की हमें भगवती की पूजा करनी है, लड्डू लाओ। तो मुझे जब कोई ऐसे बोलता है गुरु भाई तो मुझे ना बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। कोई बोल दे ना कि किसी की पूजा करनी है तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने लड्डू लाया, उसको दे दिया। तो याद आया कि मैं तो गुरुदेव की पूजा की और काम शुरू कर दिया, जबकि मैंने सोचा था कि वहां पे गुरुदेव की फोटो रखूंगी और बल बैठ के बोलूंगी, हे श्री गुरुदेव ये काम शुरू किया है। तो अब वो नहीं बोला और उस दिन मेरा बड़ा दिमाग खराब, मूड खराब, ये क्या कर दिया, गुरुदेव को भूल गई, अब ये काम नहीं हो सकता, ऐसे करके ध्यान के समय कहा, हे श्री गुरुदेव तो आप मेरे साथ, गुरुदेव आप मेरे साथ चलो। देव उस घर के दरवाजे पर प्रकट हुए गुरु भाई, जैसे मेरे गुरुदेव ना श्वेत वस्त्रों में, और मेरे गुरुदेव की जो छोटी आंखें लेकिन खुलती बड़ी थी। जो मेरे गुरुदेव की छोटी आंखें वो खुलती बड़ी थी और ऐसे ऐसे देखते थे। तो जेपी का हाथ गुरुदेव ने पकड़ा हुआ है गुरु भाई का। तो गुरु भाई मुझे फिर से क्रोध आ गया। मैंने कहा आपने किसका हाथ क्यों पकड़ा, आप मेरे घर में आ रहे हो, इसको छोड़ा, मेरा हाथ मन में विचार है ये कि गुरुदेव मेरा हाथ पकड़ो। तो गुरु भाई को उसको जो जेपी गुरु भाई है वो गुरुदेव को लेकर अंदर आए और जिस कमरे में मैंने पूजा करनी थी उधर गुरुदेव दरवाजे पर खड़े हुए, वही श्वेत वस्त्र श्वेत रूप मेरे गुरुदेव का। यूं करके गुरुदेव ने देखा तो गुरुदेव का हाथ जो मैंने अपने हाथ में लिया ना गुरुदेव, गुरु भाई तो मेरे वो हुई वाइब्रेशन बॉडी में, जैसे ही वाइब्रेशन हुई फिर मेरा गायब, मेरा ध्यान। तो मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव कितने दयालु हैं कि काम शुरू करने से पहले मैंने याद नहीं किया, गुरु भाई पूरा दिन याद नहीं किया। और मैंने नालायक ने शाम को कहा, है प्रभु मेरे साथ चलो, ध्यान हो रहा है। अपने घर में आ गई, ससुराल में वापस आ गई और ये बात मैं अपने घर की कर रही हूँ ध्यान में। मैंने कहा प्रभु मेरे साथ, मिनट में आ गए। ऐसा परमात्मा देखा है, एक सेकंड में गुरुदेव आए और जेपी ने हाथ पकड़ा, मैंने कहा इसका हाथ पकड़ा, इसको क्यों लाए, क्योंकि वो तो बीच में भी कहते हैं कि आप इस भ्रम में न रहो कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं आपके साथ पल पल हूँ। तो गुरु भाई जब वो स्पर्श किया ना उन्होंने मेरे हाथ का यूं, तो मुझे जोर से वाइब्रेशन हुई और गुरुदेव अंदर आए और गुरुदेव ने यूं देखा, जैसे गुरुदेव देखते यूं करके देखते थे ना तेज तेज तेज, गुरुदेव तो अलग, गुरुदेव का तो अलग ही तरीका है, हम वैसे नहीं हो सकते, वैसा रूप भी नहीं हमारे पास, वो गुरुदेव के पास ही है। श्वेत वस्त्र, वैसे गुरुदेव की चरण पादुका, वही गुरुदेव का चश्मा है, हाइट के गुरुदेव, वो जैसे हाथ पकड़ के एक चलते थे, एक गुरुदेव भी था गुरुदेव के साथ, कोई नहीं था। और वो आए और दरवाजे पर खड़े हुए, हाँ तेरा बच्चा तुझे बार बार भूलता है, लेकिन प्रभु आप मुझे सपने में भूलते, एक ऐसा आत्मा हो आप जिसे बुलाओ अपनी सहूलियत से। गुरु भाई ऐसा मैं बहुत बार करती हूँ, गुरुदेव आप वेट करो मैं अपना काम कर लूँ, ऐसा मैं रोज करती हूँ। मैंने कभी उनका इंतजार नहीं किया मेरे लिए रुकते हैं। ये जो मेरा परमात्मा है, ये जो समर्थ सदगुरुदेव, कल की अवतार श्री गुरुदेव, ये करुणा अवतार अब नहीं होगा गुरु भाई, ये कलयुग में ही संभव है कि भक्त कहता है प्रभु वेट करो, गुरुदेव वेट, आप रुक जाओ मैं अपने काम करूँ, मैं खाना भी खा लूँ, मैं सारे काम कर लूँ, फिर मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। गुरुदेव ने कहा ना तुम वालों के खुद से कैसे छुपाएगा, गुरुदेव ने फरमाया है, तो मैं ऐसी करती हूँ। तो भाई आज का जो कहना चाह रही थी कि ये आपको कभी नहीं छोड़ते, और इस बात की मैं करती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ
गुरुदेव 24 घंटे हमारे पास होते हैं, हमारे साथ होते हैं। और ये अनुभव की बात है जब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, क्योंकि एक गुरु भाई है हमारे, उनको गुरुदेव ने कहा था वो जब भी कहीं कुछ काम करने जाते थे तो किसी को साथ लेके जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा जिस दिन मैं अकेला गया और गुरुदेव गए उस दिन वो काम मेरा बिना किसी रुकावट के और बहुत तेज हुआ। तो हाँ, किसी की मदद मत लो, किनको बोलो, साथ चलो, तो ये आपके साथ चलेंगे, क्योंकि ये तो परमपिता परमात्मा है, इसमें तो अनंत रूप है, क्योंकि इसने जितने बच्चे बनाए हैं उन सब रूपों में वो बैठ गया है रूप से। तो गुरु भाई ये गुरुदेव तो हम भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, गुरुदेव हमारे सिर्फ भाव के भूखे हैं। हम कोई भाव नहीं देते। भाव का मतलब होता है भाई, भाव का अर्थ होता है किसी को बड़ाई, हमने उनको बड़ाई कब दी, हम तो अपना ही अर्थ है, तो अपने ही उलझने परेशानियां आप सब ले लो। गुरुदेव एक ऐसा परमात्मा है गुरु भाई जो कभी नहीं हुआ। आते हैं कब आते हैं समझ में नहीं आता, कब हंसाएंगे कब रुलाएंगे समझ में नहीं आता। गुरु भाई रुलाते ही उसको है, ऐसा मेरा भाव है, ये रुलाते उसको है जो ये सोच लेता है कि मेरा मनुष्य का जन्म है, मुझे दुख भी होगा सुख भी होगा। तो भाई उसमें दुख और सुख नहीं होता, इसमें सुख क्यों? क्योंकि इसमें गुरु भाई परमपिता परमात्मा का दर्शन, उनका पवित्र नाम, क्योंकि गुरुदेव ने फरमाया है कि नाम जब से विघ्नों का अभाव होता है। बिल्कुल विघ्नों का नाम लेगा तो गुरु भाई किस बात का विघ्न है, किस बात का दुख है। हम अपनी चोरी लगाएंगे और बोलेंगे मनुष्य का जन्म है, इसमें हमें अपने कर्म काटने, तो गुरुदेव कहते हैं ले काट, फिर हम तो काटेंगे कर्म, आप काटोगे। मैं तो जिसके पिता संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी है, गुरु भाई राजा का बेटा राजा ही होगा, क्यों दुख देखेंगे हम? पर मैं सोच लूं मैं अकेले हूँ, मैं तो सुख भी तो मेरे ही हैं, भगवान का विधान है, तो भगवान कहता है तथास्तु। मेरे पापा कहते थे तथास्तु, तुम जो भगवान से जो मांगते हो वो कहता है ऐसा ही होगा, तो अच्छा ही होगा गुरुदेव, क्योंकि आपको कोई विघ्न कोई तकलीफ आपको नहीं हो सकती, क्योंकि आप हो, आप पवित्र नाम ये गुप्त जो मंत्र है गुरुदेव का, युगों से जो मंत्र प्रकट नहीं हुआ गुरुदेव के माध्यम से हुआ है। एशिया टीवी में गुरुदेव ने बोला था कि मेरा गुरुदेव आवाज कैसे नहीं आ रही है, उन्होंने आवाज आपकी रुक रुक करके आ रही है, सब गुरु भाई लोग बोल रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। गुरुदेव जो है वो कल की अवतार रूप में आए हैं और महर्षि अरविंद और बाकी सब ऋषियों के बड़े अनुरोध से बाद आए हैं। तो इसमें मैं नहीं समझती किसी के जीवन में भी कोई बहन है उसके जीवन में कोई कष्ट या दुख हो सकता है, केवल सुख ही सुख होंगे और गुरुदेव ही गुरुदेव होंगे, और गुरुदेव की डिवाइन पावर हमारे साथ होगी। गुरु भाई जब कोई काम बिगड़ता है या शरीर में कोई रोग आता है तो उसी समय गुरुदेव आते हैं, क्योंकि सुख में तो गुरु भाई हम याद करते नहीं है, बोल जाते ये सच्चाई है। मैं इसलिए बोलती हूँ, गुरुदेव ने कहा ना तू दूसरों से छुपा लेगा तू छुपाएगा, खड़े खड़े करेंगे, फिर तू हाथ जोड़ेगा, तू कहेगा हे परमात्मा मैं तो पापी था, मैं तो कर बैठा गुरुदेव, आप तो परम दयालु माँ बहन नहीं आ रही है, और वो पलक झपकते ही सामने आ जाता है। आवाज आ रही है आपकी, नहीं आ रही गुरु भाई? आवाज कट के आ रही है गुरु भाई, आवाज कट के आ रही है, कट जने का माइक म्यूट हो जाएगा तो शायद सही से आ सकती है। सिग्नल प्रॉब्लम है शायद भाई, मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। जी जी देख लीजिए, मैं गुरुदेव के पास बैठ जाता, हाँ बैठ जाइए। अब आ गई गुरुदेव, सिग्नल दो, आ गई गुरु भाई। यही बोलिए बोलिए तो। बस इतना से कहना चाहती थी गुरु भाई कि हम सब गुरुदेव की 24 घंटे की ड्यूटी है, ये श्री गुरुदेव ने जो कहा है उसकी वो पुष्टि करते हैं, और हम सब ये सोचे, और ये मैं सोचती हूँ गुरुदेव से मांगू कि हे श्री गुरुदेव जैसे आप मेरे लिए 24 घंटे की ड्यूटी देते हो हे परमपिता परमात्मा, मैं भी आपके लिए 24 घंटे ड्यूटी में रहूंगे गुरुदेव, मैं किसी तरीके से किसी हाल में सपने में जागते उठते बैठते गुरुदेव जी मैं आपका एक
के लिए भी ना भूलूं, क्योंकि आप मुझे नहीं भूलते, और ये जो ऋण है फिर मैं उतार नहीं सकूंगी। तो इसलिए परमपिता परमात्मा, ये गुरु भाई सुख दुख लाभ हानि तो ठीक है, ये तो एक बात है जो मैंने कह दी, लेकिन जो मेरा भाव था, जो मैं कहना चाह रही थी, वो यही था कि हे परमपिता, जैसे आप मुझे उठते जागते उठते बैठते कभी भी नहीं हो प्रभु, सब जितने गुरु भाई बहन है, ये पूरा संसार आपको न गुरुदेव, तभी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन जिसके गुरुदेव कहते हैं वो होगा, और ये जरूर होगा। हाँ, हर शिष्य का यही भाव होना चाहिए गुरुवर। हर शिष्य, गुरुदेव के हर शिष्य का, हर साधक का यही भाव होना चाहिए। ये भाव ये कह रहे हैं गुरु भाई, ये मुझे प्यार कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रही हूँ। मटीरियलिस्टिक लोग हैं हम गुरु भाई, ये प्रेम कर रहे हैं जो सामने बैठे हैं मेरे, और ये बड़े इनका स्वरूप गुरु भाई ऐसा सुंदर परमात्मा का भी कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। श्वेत वस्त्र में की छोटी छोटी आंखें क्यों देखती नहीं ऊपर के? बहुत यूनिक लगते हैं, बहुत यूनिक, इतने लगते हैं कि उसका वर्णन करना ही मुश्किल है। जी, इनको जब गुरु भाई जो बड़े गुरुदेव के पास है, जितने सुंदर हैं वो, है ना, वो नहीं है, किसी के पास नहीं है। एकदम आपने तो दर्शन किया हुआ गुरु भाई, कितने सुंदर दिखते थे, है ना, ऐसे लगता था जैसे प्रकाश रूप, है ना, ऐसे लगता था मेरे गुरुदेव ज्यादा श्वेत है, मेरे गुरुदेव के वस्त्र कम श्वेत है। बिल्कुल, जो मेरे गुरुदेव के चरण, इतनी बढ़िया, उनकी उतनी अच्छी वाणी है गुरु बहन, उतनी अच्छी मीठी वाणी है गुरुदेव की, सुन करके मतलब दिन की शुरुआत है हमारी, तो दिन की शुरुआत ही गुरुदेव के श्री चरणों से होती है, उनकी वाणी से होती है। सुबह उठना होता है, उनकी तस्वीर मोबाइल में होती है, पहले उसका दर्शन करके प्रणाम करते हैं, और पहला काम उठते ही स्पीच लगा देना। जी जी जी, अद्वितीय नहीं कोई काम हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। थोड़ा सा क्षमा चाहूंगी, बिना हैंडरेस से बोल गई हूँ। आज गुरु बहन आज कौन सी आईडी से जुड़ी हो? आपका नाम तो कुछ और है, मुझे याद नहीं आ रहा। जी ये मेरा बच्चे की आईडी है, अनंत शर्मा, मेरी आईडी तो खत्म कर दी उसने। आपका नाम बताइए, मेरे को नाम भूल रही हूँ आपका। मैं कंचन शर्मा हूँ। ओके, दिल्ली से कंचन बहन, सुनीता गुप्ता बहन बोल रही हूँ, इंदौर सिटी से। दीदी कंचन पहचान लिया मैंने। हाँ ओके, अच्छा अपने बच्चे के बारे में बताओ बहन। मैं भी बच्चे की वजह से बड़ी थोड़ी तकलीफ में चल रही हूँ, गुरुदेव परीक्षा ले रहे हैं। आप अपने बच्चे के बारे में शेयर करो थोड़ा सा, मुझे थोड़ा संबल मिलेगा। ये जो गुरुदेव का बच्चा है, जो महातत्वीय बच्चा है, ये भी गुरुदेव की एक आने वाले समय में गुरुदेव की सेवा में खड़ा होगा, इसे होना होगा, क्योंकि ऐसा मेरा खुद का भाव है। और मैं इस बात को चैलेंज करती हूँ, अगर किसी ने गुरुदेव का नाम सुन लिया है, मंत्र सुन लिया है, या गुरुदेव को देख लिया इशारे से, संकेत से, तो वो अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकता जब तक वो मेरे गुरुदेव के समक्ष जाके खड़ा नहीं होगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो आपके जो बच्चे हैं वो मेरा बच्चा भी गुरुदेव के चरणों में नहीं जाएंगे बहन, ये होने वाला नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने बख्शी जी ने बोला है कि जो साधनों कर रहे हैं, साधन बोल रहे हैं, उसके लिए समय नहीं लगेगा। मेरी कृपा। आवाज बहुत डिस्टर्ब होती है गुरु बहन, आवाज बहुत डिस्टर्ब होती है। आज क्लियर नहीं आ रही है बहन आपकी आवाज। आप ऐसा करें ना, तो कैमरा आप कर दें, आप सिर्फ माइक पे बोलें। हाँ माइक पे बोलिए गुरु बहन, आपका क्लियर हो जाएगा। अभी बोलिए, देखते हैं। अब आ गई, साफ आ गई? हाँ बोलिए। जी मैं बोल रही हूँ, अब साफ आ गई, आवाज आ गई? हाँ अब क्लियर है, अब क्लियर है। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जैसे अब अपने बच्चों के बारे में बोला, मैं अपने बच्चे के बारे में बताऊं, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि गुरुदेव का नाम उसी के कानों में पड़ेगा जिसका उद्धार करने मेरे गुरुदेव आए हैं। तो सारे सुखों की प्राप्ति, सारी बाधाएं किसी की तभी जीवन से दूर होंगी जब वो निष्काम भाव से हाथ जोड़ के दिल ही याचक में खड़ा होगा। गुरुदेव सबसे पहले बात बनने वाली नहीं है, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। मेरे को ऐसे बार बार होती है कि
जब तक कोई भी व्यक्ति जो गुरुदेव से जुड़ा है, जिसने भी जुड़ा है, उसे गुरुदेव के शरण में आना होगा और गुरुदेव के चरणों में बैठ कर अपने घुटनों के बल बैठ के हाथ उठा के पुकारे, गुरु भाई ये मैंने की है, ये काम मैंने किया है। जब जब मैंने हाथ उठा के पुकार किया गुरु भाई, मेरी आवाज उसी वक्त सुनी गई है। ये सच्चाई है, ये परमात्मा देर नहीं लगाता। जितनी गहरी पुकार होगी उतनी जल्दी सोल्यूशन है। समस्या से कितनी है कि पुकार गहरी कितनी होगी, इनके पास कोई देर नहीं है। बस इतना ही गुरु भाई, बहुत समय ले लिया मैंने। उसमें अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं गुरुभान, उसमें कोई संदेह नहीं कि हमें बस वो लेना आना चाहिए जी। मांगने का तरीका हमारे पास होना चाहिए बस। गुरुदेव तो बोलते हैं तो दोनों हाथों से लुटा रहा हूँ, लाखों ऋषि में लुटा रहा हूँ। लेकिन मन गड़बड़ कर रहा है कंचन जी, मन बहुत गड़बड़ कर रहा है, मन बहुत तड़पा रहा है, मन शंका में ले आता है बार बार। ये आप ये माँ है आपकी। गुरु भाई कोई बगल में कोई माइक ऑन है कंचन बहन के साथ में कोई माइक ऑन है, इसीलिए इको हो रही है वॉइस। मेरे रूम में पैरेलल कोई माइक ऑन है उनके घर में मोबाइल का। बेसिकली कोई मोबाइल नहीं है, मैं गुरुदेव के पास हूँ और कोई नहीं है इस रूम में। हाँ, वो नेटवर्क की वजह से होता है कभी कभी, थोड़ा नेटवर्क इशू है जी। हाँ, नेटवर्क की इशू। बस इतना ही गुरु भाई, मैंने बहुत समय लिया। जी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। और कोई गुरु भाई बहन, किसी ने और हैंड रेज किया था, मैं नाम देखना भूल गया, कोई गुरु भाई थे? सुनील कुमारी कुंडू। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव बहन। मैं अपना थोड़ा सा अनुभव बताना चाहती हूँ आज। जी स्वागत है। हाँ जी, आज मेरे को ना कल से दोपहर से मेरे पैरों में तलवों में जैसे करंट आ रहा है, करंट आके सारे उसमें शरीर में मैं चल रहा है बिल्कुल। और अब ध्यान के समय मेरे कान के लेफ्ट ईयर के साथ और होठों के नीचे भी जैसे सुन सा हो गया। अच्छा। हाँ जी, और माथे में बड़ा अजीब सा बड़े गुदगुदी सी होने लगी आज्ञा चक्र पे। हाँ। तो ये मैं अनुभव बताना चाह रही थी अपना। बहुत बढ़िया, ऐसा ही मेरे परिवार में भी चल रहा है गुरुबान, ऐसा ही अनुभव फिलहाल। पैरों के तलों में बड़ा जैसे करंट लग रहा है, ऐसे लग रहा है। हाँ, उनको कहाँ से बोल रही हैं? कौन? नाम हरियाणा रोहतक। कुमारी कुंडू जी बोल रही हैं? हरियाणा से बेटे। हरियाणा से बताया? रोहतक। नाम नहीं सुना। सुनील कुमारी हरियाणा रोहतक से। और कुछ बोलना चाहेंगे गुरुबान? बस यही बताना चाह रही थी मैं। ऐसा ही अनुभव फिलहाल मेरे परिवार में भी चल रहा है। मेरी श्रीमती जी को हाँ जी, में अनुभव होता है, कभी हाथ में अनुभव होता है, और सुबह शाम चल रहा है। हाँ जी। वो तो इतनी जबरदस्त योगिक क्रियाएं होती हैं, इतनी जबरदस्त कि मैं तो देख करके दंग हो जाता हूँ। और मेरा तो नाद वाला कार्यक्रम जारी है। हाँ जी, मेरा नाद कई बार रुक जाता है गुरु भाई बीच में। अब देखिए, सब मातृशक्ति कुंडलिनी के ऊपर निर्भर करता है गुरुबान कि हमारे शरीर को क्या जरूरत है। हाँ जी, और कई बार ओम की ध्वनि सुनती है। हाँ वही। और बीच में फिर रुक जाता है नाद। उस मातृशक्ति को मालूम है कि हमारे शरीर में क्या कमी है, किस पार्ट में कमी है, और किस रूप से उसको ठीक करना है। नाद सुना कर करना है, यौगिक क्रियाएं करा कर करनी है, और कुछ क्या करना वो अपने को नहीं मालूम। हमारा तो काम है कि नाम जपना, ध्यान करना बस। हाँ जी। और
और हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहिए कि हमें हो रहा है नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ठीक बात है ये आपकी। हमारा काम है, गुरुदेव ने बोला है कि भाई आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, वो भगवान का नाम है, उसको आपको जपना है। तो जपना है, निरंतर जपना है। सुबह 15 मिनट का ध्यान, शाम को 15 मिनट का ध्यान करना है। बाकी आपकी है तो गुरु ड्यूटी आगे सारा कुछ हो जाएगा। हाँ जी, जय गुरुदेव। कौन देने वाला है? पूरे ब्रह्मांड पे इतना सरल तरीका हमें नहीं मिल सकता जिससे साक्षात सीधा साक्षात्कार होता है भगवान का। ऐसा कहाँ में मिलेगा? कोई नहीं देने वाला। कोई देने वाला नहीं। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि हम सौभाग्यशाली शिष्य हैं कि गुरुदेव सियाग के शिष्य हैं, और जो जुड़ेगा वही इसको अनुभव कर पाएगा कि गुरुदेव क्या चीज है। हमारा प्रयास है दुनिया को, एक एक व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास जारी है। गुरुदेव का आदेश का पालन करते हम कर रहे हैं। कुर्बान, और कुछ करना चाहेंगे आप? सुनील कुमारी गुरबान जी, और कुछ करना चाहेंगे आप? भाई ठीक है, धन्यवाद आपका। और कोई गुरु भाई बहन अगर शेयर करना चाहते हैं मंच को तो आपका स्वागत है। ओम प्रकाश जी गुरु भाई जी, आपका स्वागत है। कैमरा आपका ऑन है। ओम प्रकाश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु बहन। इस मंच से क्यों शर्माना? अरे गुरुदेव का कार्य है गुरु बहन, इसको आप सामने आइए ना। ठीक है, वो तो अच्छी बात है। जय गुरुदेव। आपका माइक बंद है। ओम प्रकाश जी गुरु भाई, आपका माइक बंद है। आपका कैमरा ऑन है, आप दिख रहे हैं। माइक को कृपया चालू करें। फिर बंद हो गया। हाँ, अभी बोलिए। आज मेरे बच्चे की मिसेज बात करेगी आपसे। जी जी बिल्कुल स्वागत है। वही मैं बोला कि गुरुबान, गुरुदेव के कार्यक्रम में क्यों पर्दा? अनुभूति है गुरुबान, आप सामने आइए, बिल्कुल सामने आइए एकदम। क्यों? दुनिया को देखने दीजिए ना, इसमें क्या है? ये तो गुरु की सेवा है। खुल करके दिल से कीजिए सेवा। हाँ, ऐसे आइए और एकदम क्लियर है। जय गुरुदेव, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, स्वागत है जी। सुनाइए। वो क्या हुआ ना, एक बार मैं ध्यान में बैठी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जमीन के अंदर जा रही हूँ, पताल में। अच्छा, पताल में। हाँ, और फिर एकदम से सामने गुरुजी, पूरा वो सांप वाला जो होता है ना, विष्णु भगवान का। जी जी जी। वो वाला है ना, पूरा मतलब वैसा हो रखा था सांप, और फिर गुरुजी सो रहे उस पे। अरे वाह! तो गुरुदेव तो अवतारी पुरुष हैं, तो विष्णु के अवतार है। हमें वो तो अपना भाव होना चाहिए। तो नाना प्रकार के रूप दिखाते। मुझे तो एक बार ब्रह्मा के रूप में दिखे थे गुरुदेव, और वो मैं आपको क्या बताऊं, मैं आश्रम पे ही था। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था, और शायद अगले दिन कार्यक्रम था। हम कार्यकर्ता के रूप में गए थे, तो रात में हमने खूब टेंट वेंट लगाया और वहीं पे सो गए। एक टेबल मिला था, शायद बेंच टाइप बड़ा था, उसी पे मैं सो गया। रात में क्या देखता हूँ गुरुदेव, मतलब एक कमल के फूल पे बैठे हुए ब्रह्मा के रूप में।
तो गुरुदेव हमारे तो सब कुछ है, आपको जिस रूप में दर्शन देना, आपको वो भाव होना चाहिए हमें कि हमें किस रूप में देखना है। वो तो हमारा भाव भी नहीं होता, गुरुदेव ऐसे ही अपना दर्शन देते रहते हैं। हाँ, वो मैं ध्यान में बैठी, एकदम से मुझे ऐसे लगा मुझे कोई खींच रहा है, फिर ऐसे नीचे नीचे जा रही हूँ, फिर पूरा सिर नीचे हो गया, फिर ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी है बैठे हैं और मेरे एकदम से उनके सांप पे है और ऐसे सांप के ऊपर गुरुजी बैठे हैं, दिख रहा था। गुरुदेव जो की गुरुदेव की लीलाएं अपरंपार है। मतलब आप जैसे गुरु बहन से और किसी दूसरे गुरु भाई के मुख से सुनकर कि गुरुदेव ने ये दर्शन दिया है, ये रूप दिखाया है, हमारे गुरु भाई बोलते हैं ना कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, इसलिए बोल। और कोई अनुभूतियां हो तो बताएं गुरुबहन आप। नहीं, ध्यान आप ध्यान कब से कर रही हैं? मेरे को 2 साल हो गए, मतलब। अच्छा, 2 साल से आप ध्यान कर रही हैं। हाँ, वो इस फर्स्ट 2 सालों के दौरान गुरुबहन आपको क्या क्या अनुभव हुए, थोड़ा सा शेयर करेंगे, आप बताएंगे? तो क्या है, फर्स्ट बार जब है ना मेरे ससुर जी ने बोला था, उन्होंने कि ना तू ध्यान किया कर, कोई भी तकलीफ होगी वो दूर हो जाएगी। मुझे कोई हमारे जो यहाँ पे काम हो रहा था घर पे, तो हमें ये था तक सोच में थी कि क्या पता लड़ाई झगड़ा होगा या कुछ होगा, तो थोड़ा डर था मेरे को। फिर जी वैसे जी। मैं ध्यान में बैठी और मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने सिर पे मेरे हाथ रखा है हाँ और ऐसे हाथ रखा और मेरे को रोना आ रहा है, रोना आ रहा है। फिर उन्होंने ऐसे हाथ रख के बोला कुछ नहीं होगा, तू सब ठीक होगा, सब ऐसे ठीक है। बोला। बाद मतलब कुछ भी नहीं, मतलब सब नॉर्मल, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा हुआ। और एक बार जब मेरे छोटा भाई है वो बाहर गया था, तो वो सब उनको कॉल लगा रहे हैं, उसका कॉल नहीं लग रहा है, तो मतलब टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कहाँ गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया। फिर मैंने ऐसे गुरुजी का नाम लिया और हाथ जोड़ा, और जैसे मैंने फर्स्ट बार कॉल लगाया और मेरा कॉल लग गया उसको हाथ वाह, में। अपने गुरु पे और इसी को तो तब भी करते जब भी हैं। मैं कुछ भी कोई जी बोलिए। हाँ, मतलब अब भी मैं जब भी कोई होता है, कुछ भी मेरी तकलीफ होती है, उनका नाम लेती हूँ तो वो मेरे हो जाता है, सही हो जाता है, वो फिर हाथों हो हाथ ही हो जाता है। ठीक हो जाए। हाँ भगवान से तो हम जो मांगे तो मिलेगा ही ना। गुरुदेव तो हाँ हमारे साक्षात ईश्वर है, हाँ, मतलब जो मांगेंगे वो तो हमारे हमारे प्यार के भूखे हैं गुरुदेव। हमारे क्या कहते हैं ना कि मैं तो आपके गुरु तो समर्पण का भूखा है। हाँ, आप पहली बार धन्यवाद। मंच पे ऐसी साधक हैं, 2 साल से कर रही हैं, तो 2 साल में तो आपको बहुत सारी अनुभूतियां हुई होगी। हुई है, लेकिन अब कुछ ऐसा कुछ याद नहीं रहता मेरे को। अच्छा अच्छा, तो आप ऐसा करें ना, जैसे ही ध्यान के दौरान कोई भी अनुभव हो, आप पिताजी से बोले कि मैं मंच पे साझा करना चाहती हूँ, तो ये तो गुरुदेव की हाँ सेवा है ना। हाँ, अभी बोला, वो बोलते रहते हैं मेरे को वैसे तो, पर अभी बोला तो मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने चालू करके और पापा जी ने दे दिया हाथों हाथ ही, बोले तू ले, हम बाहर जाते हैं तू बात कर। क्योंकि हमारे गुरुदेव का आदेश है कि अगर आपको कुछ भी अनुभव होता है ना, आप दुनिया को बताएं, हाँ, तभी तो एक आगे दूसरे को से मतलब समझ में आएगा कि नहीं इसके साथ हो रहा है, ये जुड़ी है, 2 साल से ध्यान कर रही है और ध्यान के दौरान इसको नाना प्रकार की ऐसी योगिक क्रियाएं हो रही। तो जो लोग नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं, उनके लिए एक संदेश होता है गुरुवर। हाँ, आगे से मैं बोलती रहूंगी। जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आप लोग देखिए क्या ये भगवान की सेवा है। आप पर्दे में रहिए, पर्दा तो हमारे यहाँ प्रथा है, लेकिन जब गुरुदेव की सेवा है ना, आप ऐसे खुलकर मंच को साझा करें। नहीं, मैं उस आगे से प्रथा मैं मैं उस प्रथा को नहीं, मैं तो उस प्रथा को नमस्कार करता हूँ। हमारे घर में भी ये प्रथा है। हमारे घर में हम चूंकि शहर में रह रहे हैं, तो पत्नी कैसे भी रहती है, जैसे ही घर आता है तो घूंघट अपने आप नीचे आ जाता है। हाँ वो तो हाँ, तो ये हमारी परंपरा है, इसका तो हम सम्मान करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। बड़ों का लिहाज बिल्कुल करना चाहिए, यही तो परंपरा है हमारे हिंदू समाज में। हाँ, और कुछ बोलना चाहती तो आपका स्वागत है। नहीं अब ठीक है, धन्यवाद। जय गुरुदेव आपको। एक गुरुदेव।
और कोई गुरु भाई बहन अपना अनुभव, अपनी अनुभूतियां, अपने प्रश्न को रखना चाहते हैं मंच पे तो रख सकते हैं। स्वागत है आपका। नहीं तो ऐसे भी कार्यक्रम का समय हो गया है। कोई गुरु भाई बहन? गुरु भाई जी, आप ओम प्रकाश जी, गुरु भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका माइक बंद है। नहीं तो मैं हिंगू जी गुरु भाई से, उस समय हो गया है सेशन का, हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध रहेगा कि कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। हाँ, एक मिनट मैं बात करूं। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।